दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, साई कॉस्मेटिक्स पुणे से, और आज हम बात करेंगे कि सेलिब्रिटीज लोग जो हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं वो छुपाते क्यों है इस बात को। तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता है वो ये कि सेलिब्रिटी का अपीयरेंस उसकी इमेज से जुड़ा रहता है, और ये चीज़ स्वीकार करना कि मैंने एक हेयर ट्रांसप्लांट कराया है उसके नेचुरल यूथ को, उसकी उम्र को ओपन कर देगा। तो इसलिए वो इस चीज़ को छुपाते हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो अच्छी लुक्स हैं वो नेचुरल हैं। और इसी संदर्भ में दूसरा पॉइंट है फियर ऑफ जजमेंट। आजकल लोग बाग बहुत जजमेंटल हो गए हैं। अगर हेयर लॉस उनको हो गया है तो उसको अनफेयरली लिंक उनकी एज से, उनकी बीमारी से या उनके कमज़ोर होने से रिलेट किया जाएगा, जबकि वो अपने आप को हीमन दिखाना चाहते हैं। तो उनकी मौकरी हो सकती है, उनके ऊपर मीम्स बन सकते हैं। इसलिए ये जो है वो लोग अवॉइड करते हैं बताना इसके बारे में। तीसरा बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम जेनेटिकली अच्छे हैं, हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी है इसलिए हम अच्छे हैं, और हम फिटनेस और ग्रूमिंग पे पूरा ध्यान देते हैं इसलिए हम अच्छे हैं। तो अगर हम कहीं से भी ये बात मान लेंगे कि हमने एक हेयर ट्रांसप्लांट कराया है तो ये हमारी इमेज के अगेंस्ट जाएगा। इसके अलावा हर टीवी एक्टर, फिल्म एक्टर ये दिखाना चाहता है कि मैं जैसा भी हूँ, मैं नेचुरली बहुत यूथफुल, यंग और अच्छा दिखता हूँ। वो ये नहीं दिखाना चाहते कि मेरे लुक्स को मेडिकली एनहेंस किया है। और जिन्होंने इस बात को माना और जिन्होंने इस बात को कहा, मैं उनकी वाकई इज्जत करता हूँ। बहुत सारे सेलिब्रिटीज का एक मजबूरी भी होती है, क्योंकि वो किसी शैम्पू का एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, हेयर डाई का एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, किसी हेयर प्रोडक्ट का या ब्यूटी प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं। ऐसे में ये कहना कि मेरे बालों की सुंदरता हेयर ट्रांसप्लांट से आई है, मेरे बालों का घनत्व हेयर ट्रांसप्लांट से आया है, ये उनके पीआर इमेज के और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के अगेंस्ट जाएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा पॉइंट है जो उनके फेवर में जाता है वो ये है कि हर एक आदमी को अपनी प्राइवेसी रखने का अधिकार है, छोटा हो या बड़ा हो, उसकी प्राइवेसी को आप हर्ट नहीं कर सकते। तो अगर कोई सोचता है कि मुझे अपनी पर्सनल ऑपरेशंस, सर्जरीज और मेडिकल हिस्ट्री सब लोगों के सामने नहीं लानी है तो ये उसका हक है। इसके अलावा एक पॉइंट है जिसको कि हम कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। डबल स्टैंडर्ड्स में क्या मतलब है कि उसके बाल हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से अच्छे हैं, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, अरे कितने अच्छे बाल हैं, ही नेवर लॉस्ट हेयर। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन अगर उन्हें पता पड़ जाएगा कि ये हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो वो कहेंगे अरे इट्स ऑल फेक। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन में पड़ने से अच्छा वो लोग चुप रहना बेहतर समझते हैं, और ये सच्चाई है। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं आपको, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हेयर ट्रांसप्लांट आजकल इतने साइंटिफिक, इतने माइक्रोस्कोपिक और इतने इनविजिबल हो गए कि इसके बारे में बताना से डरना नहीं चाहिए, ताकि यंगर जनरेशन भी उसको कराने की सोचे। ठीक है, आप अनाउंस नहीं करिए, लेकिन कोई पूछे तो बोल दीजिए। और मैं सच में तहे दिल से धन्यवाद देता हूं सलमान खान साहब का, जिन्होंने कराया भी और बोला भी। बहुत हिम्मत चाहिए, मर्द की हिम्मत चाहिए इसको मानने के लिए कि मैंने एक हेयर ट्रांसप्लांट कराया, वो भी सेलिब्रिटी होते हुए। और देखिए, दूसरा सेलिब्रिटी है हमारे रजनीकांत साहब, सर रजनीकांत जिनको मैं बोलता हूं, जो कि चाहे जब विग में पहन के आते हैं पिक्चरों में और फिर विग उतार के नॉर्मल जिंदगी में आराम से जीते हैं, और उनकी इमेज को, उनकी स्टारडम को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये रियलिस्टिक डिसीजंस हैं आपके, और इनको छुपाना नहीं चाहिए।